पिछले 2 वर्ष में देश की जो आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति है वो बहुत तेज़ी से बिगड़ी है। सरहद के पार भी जो सुरक्षा की परिस्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है और एनडीए भाजपा की जो सरकार है ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। कश्मीर में आज भी हिंसा की वारदात हुई है। कल भी दक्षिण कश्मीर में कई लोग हिंसा में मारे गए और कई अधिक लोग उस हिंसा में घायल भी हुए हैं। आज 29वां दिन है कि कश्मीर घाटी में जो सामान्य जीवन है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री दिवाली मनाने तो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, पर आज 1 महीना हो गया परिस्थिति बिगड़ते हुए और प्रधानमंत्री की तरफ से जाना तो दूर की बात है, कोई ठोस प्रतिक्रिया भी नहीं आई। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ रही है और यहाँ पे दिल्ली में सरकार उच्चतम न्यायालय को हलफनामा दे रही है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति सुधर रही है। ये अत्यंत ही एक चिंता का विषय है और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पिछले 2 वर्ष से असम में, खासकर कोकराझार के इलाके में परिस्थिति सामान्य बनी हुई थी, पर जो बहुत ही दुखद और दर्दनाक वारदात कल कोकराझार में हुई है कि 14 लोगों को एक बाज़ार में मौत के घाट उतार दिया गया, 15 और लोग जख्मी हो गए। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस हमले को आईएसआई ने प्रोत्साहित किया था और ये सब गृह मंत्री के इस्लामाबाद दौरे के बाद, इस्लामाबाद दौरे के तुरंत बाद। एक तरफ तो श्री मोहन भागवत ये कहते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, दोस्ती के लायक नहीं है, तो मोहन भागवत जी ने ये नसीहत प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दी जब वो लाहौर की यात्रा पर बगैर किसी कारणवश चले गए? ये नसीहत उन्होंने गृह मंत्री को क्यों नहीं दी जब गृह मंत्री इस्लामाबाद पर्यटन करने के लिए वहाँ पर चले गए और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया पाकिस्तान ने, वो भारत के लिए एक अत्यंत ही शर्म का विषय है। नक्सली हिंसा की जो परिस्थिति है
वो पिछले 6 महीने में बिगड़ी है। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार नक्सली और माओवादी हिंसा की 59 घटनाएं पिछले 7 महीने में हुई हैं। उधर चीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में घुसपैठ हुई और सरकार की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। रक्षा मंत्री इस चीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि कलाकारों को किस तरह से धमकाया जाए। जो वो एक ट्रोल की फ़ौज खड़ी की है इन्होंने सोशल मीडिया पे, उसकी वाहवाही के पुल बांधते वो नहीं थकते। पर जो सरहद पार से आतंकवाद आ रहा है, पंजाब जो पिछले 20 साल से शांत था, पिछले 1 वर्ष में 2 आतंकवादी घटनाएं वहां पे हुई। जिस तरह से चीन भारत को आंखें दिखा रहा है, उसका कोई जवाब ना सरकार के पास और ना रक्षा मंत्री के पास है। कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि आज मुल्क कश्मीर से लेके कोकराझार तक जल रहा है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया देश की सुरक्षा के साथ हरगिज नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो बिगड़ती परिस्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है वो मुल्क के सामने रखें। नहीं तो एक रचनात्मक विपक्ष होने के नाते उनको संसद के अंदर और संसद के बाहर उनकी जिम्मेदारी की कसौटी पर कसा जाएगा।